दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में आज सुबह दिखा घना कोहरा। इंडिया गेट इलाके में घने कोहरे से कम हुई विजिबिलिटी। कोहरे की चादर में लिपटा दिखा नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक। कोहरे की वजह से दिल्ली के सफदरजंग इलाके में शून्य हुई विजिबिलिटी। पालम इलाके में 50 मीटर दर्ज हुई विजिबिलिटी। कोहरे को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। दिल्ली के आईटीओ इलाके में सुबह के समय दिखा घना कोहरा। कोहरे के आगोश में लिपटा दिखा पूरा इलाका। दिल्ली के एम्स इलाके में भी दिखी कोहरे की चादर। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में छाया घना कोहरा। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में दिखा कोहरा ही कोहरा। कहीं भी इमारतें तक नजर नहीं आई। दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे पर भी दिखा घना कोहरा। कोहरे के बीच सुरक्षित यात्रा के लिए यात्रियों को अलर्ट करती दिखी पुलिस। कोहरे को देखते हुए यूपी सरकार ने एक्सप्रेस वे पर घटाई स्पीड लिमिट। 6 जिलों में आज और कल स्कूल बंद। 10 से ज्यादा जिलों में बदला स्कूलों का समय। पश्चिमी यूपी के मुजफ्फरनगर में छाया घना कोहरा। शीतलहर के साथ घने कोहरे ने बढ़ाई ठंड। विजिबिलिटी काफी कम। यूपी के चंदौली में कड़ाके की ठंड। धूप न निकलने से बढ़ी ठिठुरन। ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। हरियाणा के करनाल में भी दिखा घना कोहरा। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम। नेशनल हाईवे पर रेंगती दिखी गाड़ियां। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर यूपी हरियाणा में 21 दिसंबर तक कोहरे का अनुमान जताया। पंजाब, उत्तराखंड, बिहार में कल तक रहेंगे घने कोहरे के हालात। उत्तर भारत के बाकी राज्यों में अगले कुछ दिनों में घने कोहरे का अलर्ट। कल से 21 दिसंबर तक हिमाचल समेत पहाड़ी इलाकों में हो सकती है हल्की बारिश और बर्फबारी। कश्मीर में चिल्लई कलां से पहले ही रात के तापमान में गिरावट। हरिद्वार में तीर्थयात्रियों को ठंड से बचाने के लिए बढ़ाए जा रहे हैं इंतजाम। जिलाधिकारी ने रैन बसेरों का जायजा लेने के बाद निर्देश दिए। यूपी के कानपुर में ठंड के मद्देनजर स्कूलों में कल तक छुट्टी की गई। डीएम ने दिया आदेश। यूपी के बांदा में शीतलहर के चलते ठंड बढ़ने से स्कूल का समय बदला। अब सुबह 10 बजे से 3 बजे तक स्कूल। बढ़ती ठंड और कोहरे के बीच पटना एयरपोर्ट का विंटर शेड्यूल जारी। उड़ानों की आवाजाही प्रभावित होने से बचाने के लिए फैसला। पटना एयरपोर्ट पर ज्यादातर उड़ानों को दिन के समय रखा गया। 31 जनवरी तक विंटर शेड्यूल लागू रहेगा। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बढ़ने से बहुत खराब कैटेगरी में पहुंची हवा। प्रदूषण का प्रभाव कम करने के लिए सड़कों पर किया जा रहा है पानी का छिड़काव। सहारनपुर में बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए विशेष अभियान। वातावरण को साफ रखने के लिए पेड़ों पर किया जा रहा है पानी का छिड़काव। आज भारत और साउथ अफ्रीका के बीच T20 सीरीज का 5वां और आखिरी मैच। अहमदाबाद पहुंची दोनों टीमें। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। 5 मैचों की सीरीज में टीम इंडिया के पास 2-1 की अजेय बढ़त। अब सीरीज जीतने के इरादे से मैदान में उतरेगी टीम इंडिया। चौथा मैच लखनऊ में कोहरे की वजह से रद्द। 5वें T20 मैच में संजू सैमसन को मिल सकता है मौका। चोटिल सलामी बल्लेबाज गिल की जगह हो सकते हैं टीम में शामिल। आज भारत और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा अंडर 19 एशिया कप का पहला सेमीफाइनल। दुबई के आईसीसी एकेडमी ग्राउंड में सुबह 10:30 बजे से मैच। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबुधाबी में भारत और यूएई के बीच शुरू हुआ सैन्य अभ्यास। भारतीय सेना की मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट के 45 जवान हो रहे हैं शामिल। यूएई की थल सेना के साथ 30 दिसंबर तक आयोजित किया जा रहा है ये अभ्यास। शहरी अभियानों और घनी आबादी वाले क्षेत्रों में परिचालन तालमेल बढ़ाना मकसद।
भारत यूएई युद्ध संयुक्त अभ्यास का दूसरा एडिशन है ये डिजर्ट साइक्लोन 2, जिसमें यूएन के आदेश के तहत सब कन्वेंशनल ऑपरेशंस पर दिया जाएगा जोर। इस संयुक्त अभ्यास में सैनिक बनाए इलाकों में लड़ाई, हेलीकॉप्टर से होने वाले ऑपरेशन, मिशन प्लानिंग और यूएस और काउंटर यूएस क्षमताओं के इंटीग्रेशन का करेंगे अभ्यास। डिजर्ट साइक्लोन 2 से भारत और यूएई के बीच क्षेत्रीय सुरक्षा, ऑपरेशनल तालमेल और स्थायी सैन्य सहयोग में आएगी तेजी। ड्रिल में शांति स्थापना, आतंकवाद विरोधी और स्थिरता पर जोर। सेना के जाबाजों ने दुर्गम ऊंचाई वाले इलाकों में दिखाया पराक्रम, पहाड़ों पर गूंजी तोप। गमनाला फील्ड फायरिंग रेंज में गजराज कॉर्प्स के जवानों का वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास, 14,200 फीट की ऊंचाई पर तोपों से फायरिंग। जवानों ने दिन और रात के समय किया कठिन सैन्य अभ्यास, लक्ष्य पर साधा सटीक निशाना। प्रशिक्षण अभ्यास में ड्रोन समेत हाईटेक उपकरणों का इस्तेमाल, आसमान के दुश्मन के ठिकानों की निगरानी का भी अभ्यास। दुर्गम इलाकों में अभ्यास के दौरान सेना के तोपखाने की दिखी ताकत, जवानों को युद्ध की तैयारी में मिलेगी मदद। आज सिनेमाघरों में फिर दिखेगा पेंडोरा का नजारा। वर्ल्ड वाइड के साथ इंडिया में भी रिलीज हुई जेम्स कैमरून की फिल्म अवतार फायर एंड ऐश। आज इस साल दूसरी बार स्क्रीन पर लौटे आमिर खान। फिल्म सितारों के सितारे आज हुई रिलीज, अवतार से होगी टक्कर। फिल्म दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी भी रिलीज। बनारस के घाट पर बैठकर बनारसी अंदाज में दिखेगी संजय मिश्रा और महिमा चौधरी की कहानी। कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की फिल्म तू मेरी मैं तेरा तू मेरी का ट्रेलर रिलीज। 25 दिसंबर को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। ओटीटी की दुनिया में अपनी पहली सीरीज के साथ तैयार है धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित। आज से मिसेस देशपांडे को ओटीटी पर देख सकेंगे दर्शक। दुनिया भर में क्रिसमस उत्सव की खुशियों के अनोखे रंग। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में समुद्र की गहराई में खुशियां बांटने पहुंचे सैंटा। समुद्री जीवों के बीच सैंटा ने क्रिसमस ट्री लगाकर मनाई उत्सव की खुशी, जोश के साथ समुद्र के संरक्षण का संदेश। साउथ अमेरिका के सबसे बड़े एक्वेरियम में समुद्री मछलियों के साथ तैरते नजर आए सैंटा। बड़ी तादाद में अनोखा नजारा देखने पहुंचे पर्यटक। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में नए साल के पहले जश्न का माहौल। समारोह के दौरान नए साल का नंबर 2026 डिस्प्ले। नए साल को दिखाए जाने वाले 4 नंबरों में कुल 5,280 वाटरफोर्ड क्रिस्टल, 589 एलईडी बल्ब इस्तेमाल होंगे। समारोह में मौजूद लोग 2026 वाले चश्मे में नजर आएंगे। युगांडा की राजधानी कंपाला में क्रिसमस की रौनक। शहर भर में अलग अलग इवेंट्स। क्रिसमस मनाने के लिए जुटे सैकड़ों लोग। क्रिसमस आर्टिसन मार्केट में लोग जमकर कर रहे हैं खरीदारी। घर के लिए सजावटी सामानों से लेकर क्रिसमस तोहफों की भरमार। सेंटा के साथ फोटो खिंचवाने के लिए बच्चों में उत्साह। क्रिसमस के लिए खास केक और चॉकलेट्स की वैरायटी। मैदान में लाइट से रोशन किया गया 21 मीटर ऊंचा क्रिसमस ट्री, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में आए लोग मिलकर गाए कैरोल। क्रिसमस ट्री के आसपास की गई रंग बिरंगी सजावट। तरह तरह के स्टार और ग्लोब्स की सजावट के बीच लोग खिंचवा रहे हैं तस्वीरें। हॉलिडे मोड में जगमगाई रूस की राजधानी मॉस्को भी। पूरे शहर में दिखी क्रिसमस की रौनक। शहर के रेड स्क्वायर पर जोरों पर फेस्टिव सीजन की खरीदारी। बाजार में सैलानियों और स्थानीय लोगों की भीड़। पारंपरिक नए साल के जश्न के पहले रूसी राजधानी के सेंटर के चारों ओर शानदार सजावट। लाइट से रोशन नजर आए सड़कें और चौराहे।
बच्चों के लिए सजाए गए थीम पार्क जमकर राइड्स का ले रहे हैं मजा। दुकानों पर क्रिसमस गिफ्ट्स और कैंडीज की भरमार, लोग जमकर खरीद रहे हैं क्रिसमस गिफ्ट्स।